श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टापुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्भाषां शासनम पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज हम सब जहाँ चैत्र माह की बसंत ऋतु को देख रहे हैं, ऐसी बसंत ऋतुओं को किसी योगी ने भी देखा और योगी ने जब बसंत ऋतु को देखा, परंतु देखते ही देखते उन्हें बसंत ऋतु नष्ट होते हुए दिखी। जब बसंत ऋतु उन्हें नष्ट होते हुए दिखी, उन्हें वैराग्य हो गया। वैराग्य होने के बाद उन्होंने संपूर्ण परिग्रह को दूर कर दिया और संपूर्ण परिग्रह से दूर हट करके नग्न रूप धारण करके साधना करने लगे, क्योंकि उन्हें वैराग्य हो गया। वैराग्य की कहानियां बहुत सारी मिलती हैं। ऋतु के परिवर्तन को देख करके वैराग्य हो जाता है और क्षणभंगुर संसार को समझने में व्यक्ति को देर नहीं लगती है और वे अपने सुरों में गाने लगते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सबको एक दिन मरना है, बारी किसकी कब आएगी यह बात एक अलग है, लेकिन यह बात भी सोचने और समझने और विचार करने की है। जब भी हम अपने जीवन के इन पलों को देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि मृत्यु अवश्यम भावी है। इस मृत्यु को कोई रोक नहीं पाया है और जो मृत्यु को रोक नहीं पाते हैं, मृत्यु के उन क्षणों पर विचार करने लगते हैं जो मृत्यु के क्षण होते हैं, कि मृत्यु जब आती है तो व्यक्ति के सामने सिर्फ एक ही बात होती है, वह होती है कि मेरी आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, शरीर व्याधियों का मंदिर है और ऐसे शरीर से मोह करना अज्ञानियों का काम होता है। ज्ञानी शरीर और आत्मा को अलग अलग समझ करके अपने परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं और वे दिगंबर बन करके साधना करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का उपाय अगर कोई है तो निश्चेल पाणिपत्तम उविठम परम जिनवरिंदाहम नम एको विमुख मग्गो शेषा यमज्ञा सब्बे। आचार्य कुंद कुंद देव की इस गाथा को वो गाने लगते हैं कि अगर निश्चेल होकर के, वस्त्रों से रहित होकर के, पानी पात्र में आहार लेने वाले अपरिग्रही धारी वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह परम जिनेंद्र देव का उपदेश है। एक ही मोक्ष मार्ग है, जितने अन्यथा मार्ग बताए गए हैं, चाहे सवस्त्र मुक्ति हो, चाहे स्त्री मुक्ति हो, चाहे वह अन्य तीर्थ मुक्ति हो या ग्रस्त मुक्ति हो, ये चारों प्रकार के मुक्तियों की बात या केवली भुक्ति की बात जो भी कही जाती है, ये सब अमार्ग है, मार्ग नहीं है।
इस मार्ग को समझना हम सबके लिए अनिवार्य है। इसलिए भगवान महावीर का अचेलक धर्म ही साधना का पथ है।